वेलकम बैक। आज हम पढ़ रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज द कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन ये भी इस चैप्टर की वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। समझ लेते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है। When aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom, यानी कैनिज़ारो के लिए पर्टिकुलर कंडीशन है, ये रिएक्शन देती हैं सिर्फ अल्डिहाइड्स रिएक्शन देंगे, कीटोन्स कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं। यानी पहला बेसिक रिक्वायरमेंट कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए कि अल्डिहाइड्स कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे, कीटोन्स कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं। दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट डू नॉट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम। कौन से अल्डिहाइड? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। कौन कौन से ऐसे अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं? जैसे बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड है आपका, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिज़ारो देगा, अल्डोल नहीं देगा। बेंजाल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये भी कैनिज़ारो देगा, अल्डोल नहीं देगा। ट्राइक्लोरो एसिड अल्डिहाइड की बात करें तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, अल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। तो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट अल्डिहाइड्स कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, कीटोन कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं। दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट ऐसे अल्डिहाइड होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। अब ऐसे अल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट करते हैं 50% NaOH या KOH, 50% NaOH या KOH को हम कह सकते हैं कॉन्संट्रेटेड NaOH या कॉन्संट्रेटेड बेस। तो अल्डोल में डाइल्यूट बेस यूज होता था, कैनिज़ारो में कॉन्संट्रेटेड बेस यूज होता है। तब क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जिसे हम डिस्पर्फोनेशन भी कहते हैं। और ये होने के बाद हमें मिक्सचर मिलता है अल्कोहल का और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, इसको डिस्पर्फोनेशन क्यों कहते हैं, अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिलता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन या डिस्पर्फोनेशन रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इस वजह से रिडॉक्स रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? When aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom is reacted with 50% NaOH or KOH undergoes self oxidation and reduction, जिसे हम डिस्पर्फोनेशन कहते हैं, to give mixture of alcohol and salt of carboxylic acid। अल्डोल की तरह
कैनिज़ारो भी दो टाइप की होती है, एक सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन और एक दूसरी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। पहले समझते हैं सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है। जैसे मैं इसको कह लेता हूं, यह है आपकी सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन। जैसे हमने कंडीशन देखी थी कि अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी नो अल्फा हाइड्रोजन, और इसके दो मॉलिक्यूल यानी सेम अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल अगर बेस के साथ रिएक्ट होता है तो इसे हम कहते हैं सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, ये फॉर्मल्डिहाइड से मैं ये वाला प्रोडक्ट कंपेयर करूं तो यहाँ पर एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं, यानी फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, यानी यहाँ हो रहा है आपका इस एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन। अब इस दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से मैं ये सोडियम फॉर्मेट कंसीडर करूं तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ा है, यानी यहाँ हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। यानी कैनिज़ारो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के हैं, तो किसी एक कंपाउंड का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो उसे कहते हैं डिस्प्रोपोनेशन, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ हो रहा है तो इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होके बनता है उसका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होके उसका बनता है अल्कोहल, यानी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, और इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन या सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। ये रिएक्शन समझने के लिए हमें इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। अब मैकेनिज्म की बात करें तो ये आपका ऐसा अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन हम बेस यूज कर रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यानी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बेस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O है, हमें पता है ये C डबल बॉन्ड O पोलर ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, और OH माइनस ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, यानी OH जुड़ेगा कार्बन को, OH जुड़ गया कार्बन को, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटा, O पे माइनस। अब इस कंपाउंड में ये OH है यानी अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक है ये आपको पता है, ये एसिडिक है, ये वाला एसिडिक रहेगा। हमारा बेस कॉन्सेंट्रेटेड है यानी और बेस की क्वांटिटी, तो ये रिमेनिंग बेस क्या करेगा, ये H जो एसिडिक प्रोटॉन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब ये H एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा, इस O पे भी माइनस, इस वाले O पे भी माइनस। तो पहला मॉलिक्यूल जो हमने लिया था उसका कन्वर्जन इस टाइप के कंपाउंड में हुआ जहां पर दोनों ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। अब दो माइनस चार्ज है तो ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल रहेगा। ये कंपाउंड स्टेबल होने के लिए ये अपना H लॉस करता है दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल,
लेकिन ये जो H निकलता है इन द फॉर्म ऑफ H माइनस, यानी ये जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। तो ये H माइनस कहाँ जुड़ेगा? दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे। तो ये H माइनस गया, इस कार्बन पे आएगा प्लस, तो क्या बचा? R कार्बन O पे माइनस, कार्बन पे प्लस और ये ऑक्सीजन पे माइनस है, यानी इन दोनों में आएगा डबल बॉन्ड, यानी आपका कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O O माइनस। ये कंपाउंड बन गया। अब बेस लिया था, NaOH लिया था, NaOH में का Na प्लस बचा है, OH माइनस यूज हुआ, ये Na प्लस इस O माइनस के साथ जुड़ के आपका कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O ONa, जिसे हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया एक मॉलिक्यूल का। दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हुआ? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, इस कार्बन को जुड़ा हाइड्रोजन, यानी RC, इसको जुड़े 2H, O पे माइनस। अब O पे माइनस है, ये कंपाउंड भी अनस्टेबल है, तो ये कंपाउंड क्या करता है? वाटर में से H प्लस लेता है, इसने अगर H प्लस लिया तो क्या बनेगा? RCH2OH, यानी आपका बनेगा अल्कोहल। यानी ये पहले वाले मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हुआ अल्कोहल में। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन, जिसे हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इसका अगर एग्जाम्पल लो, क्रॉस कैनिज़ारो से पहले अगर इसका मैं एग्जाम्पल लूं, तो सपोज मैंने लिया बेंज़ल्डिहाइड, बेंज़ल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड OH, इसको रिएक्ट किया 50% NaOH के साथ। एक का होगा ऑक्सीडेशन, यानी एक मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये C डबल बॉन्ड OH के जगह जुड़ेगा ONa, और दूसरे मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन, यानी इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यानी बनेगा आपका बेंजील अल्कोहल CH2OH, यानी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन। तो ये है आपकी सिंपल कैनिज़ारो, जहां पर हम कोई एक ऐसे एल्डिहाइड ले रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होके बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन, उससे बनेगा अल्कोहल। अब हम पढ़ते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन हमें पता है, जैसे क्रॉस अल्डोल था वैसे क्रॉस कैनिज़ारो, तो इसमें क्या होगा? टू डिफरेंट अल्डिहाइड, दो अलग अलग अल्डिहाइड जिनमें के अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दो कौन कौन से हो सकते हैं? अभी हमारे केस में था एक फॉर्मल्डिहाइड था, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा बेंज़ल्डिहाइड हो सकता है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे दो अल्डिहाइड जिन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो दो कंपाउंड अगर बेस के साथ रिएक्ट करे तो हमें मिलती है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तब क्या होता है? ये देता है 4 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो। अब अगर उनमें से एक अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड,
तो हमें मिलता है हमेशा फॉर्मेट, यानी फॉर्मल्डिहाइड का कन्वर्जन हमेशा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब क्यों होगा और कैसे होगा, ये अगर देखना है तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, इनको 50% NaOH के साथ रिएक्ट करूं तब क्या होगा, हमें पता है एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, जो 4 प्रोडक्ट्स हम बोल रहे थे वो पॉसिबल क्या है, ये बेंजाल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो आपको मिलना चाहिए सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ONA, और इसी का रिडक्शन हो गया तो हमें मिलना चाहिए बेंजील अल्कोहल। उसी तरह से फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया तो हमें मिलना चाहिए सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और दूसरा मीथेन। तो ये आपके 4 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। कब, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड जिन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उन्हें अगर 50% NaOH के साथ रिएक्ट, लेकिन अगर इनमें से एक फॉर्मल्डिहाइड है तो हमें 2 ही प्रोडक्ट, अब उन दोनों में से भी जैसे आप यहाँ देखेंगे बेंजाल्डिहाइड, ये 2 पॉसिबल प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक ऑक्सीडेशन का एक रिडक्शन, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है तो हमें इन दोनों में से बेंजील अल्कोहल मिलेगा, यानी बेंजाल्डिहाइड का हमेशा रिडक्शन। फॉर्मल्डिहाइड के 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, मिथेनॉल और सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, लेकिन हमें यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट ही मिलेगा, मिथेनॉल नहीं मिलेगा। तो क्या रीजन है कि बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन के जगह रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन नहीं। तो इसका आंसर है हमारे मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से मैं वापस जाता हूं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म देख चुके हैं, सपोज इस R ग्रुप को या इस एल्डिहाइड को मैंने यहाँ ऑक्सीजन लेबल किया, राइट, ये लेबल वाला एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हो गया और ये अनलेबल्ड वाला दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब हम देख रहे हैं पहले स्टेप में ये बेस कहाँ अटैक कर रहा है, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है, किसके, जिसको हमने रेड लेबल किया हुआ है। तो ये रेड कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ पर है, ये रेड वाला ऑक्सीजन यहाँ पर है। उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में ये रेड वाला ऑक्सीजन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये रेड वाला ऑक्सीजन कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका प्रोडक्ट क्या आया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बिना रेड किया हुआ ऑक्सीजन, ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इसका कन्वर्जन क्या हुआ, अल्कोहल। एक सिंपल चीज समझ लो कि जिस एल्डिहाइड पर सबसे पहले बेस अटैक करता है, जैसे इस रेड ऑक्सीजन पे बेस ने अटैक किया, उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जिस एल्डिहाइड पे सबसे पहले बेस रिएक्ट करेगा या जिस एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन को OH एज ए न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और उसका प्रोडक्ट मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यही चीज हम समझते हैं क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन में। जैसे हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, एक है बेंजाल्डिहाइड, ये आपका बेंजाल्डिहाइड, मैंने यहाँ पर OH माइनस लिखा, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, इस पे OH अटैक। अब इन दोनों केस में
आपको सिंपल ये लॉजिक लगाना है कि ये OH यानी बेस, फर्स्ट स्टेप का बेस बेंजाल्डिहाइड पे इजीली अटैक कर पाएगा या फॉर्माल्डिहाइड पे इजीली अटैक कर पाएगा। तो सिंपल सा रीजन है कि यहाँ बेंजीन रिंग की साइज बड़ी होने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये OH यहाँ पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन ये दो हाइड्रोजन होने की वजह से ये OH इजीली यहाँ पर अटैक करेगा। और अभी हमने मैकेनिज्म में देखा है कि जिस अल्डिहाइड पर या अल्डिहाइड के जिस मॉलिक्यूल पर बेस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसका ऑक्सीडेशन। यही रीजन है कि फॉर्मल्डिहाइड अगर एक है, ये सबसे छोटा अल्डिहाइड है, तो इस पे सबसे इजीली OH अटैक करेगा। तो इस पे अगर OH पहले से अटैक करेगा तो इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और हमें मिलेगा सोडियम फॉर्मेट। इतना याद रखना है, क्रॉस अल्डर में अगर दो अल्डिहाइड में से एक अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है तो आपको हमेशा सोडियम फॉर्मेट मिलेगा और दूसरे अल्डिहाइड का आपको हमेशा अल्कोहल मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे पास है ट्राइक्लोरो एसिड अल्डिहाइड और आपका एक फॉर्मल्डिहाइड, दो है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन किया, एक अल्डिहाइड दूसरा अल्डिहाइड। अब आपको सोचना है कि OH पहले इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन। डेफिनेटली OH फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा। इस फॉर्मल्डिहाइड का कन्वर्जन होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेट। इसका अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो बचे वाले का रिडक्शन होगा, यानी हमें मिलेगा ट्राइक्लोरो या CH2, यानी इसका होगा रिडक्शन और इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो ये सिंपल आपको कैनिज़ारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन अच्छे से समझनी है और बेसिक डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है कि अल्डोल और कैनिज़ारो में क्या फर्क है। जैसे अल्डोल की बात करूं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। अल्डोल और दूसरा कैनिज़ारो, अब दोनों में यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर डाइल्यूट बेस यूज करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज करते हैं। अल्डोल कौन देगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड देगा, एसीटोन देगा। कैनिज़ारो कौन देगा? फॉर्मल्डिहाइड देगा, बेंजाल्डिहाइड देगा। और क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? एक अल्डिहाइड है, ये भी रिएक्शन दे रहा है, ये कीटोन भी दे रहा है, यानी अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों भी अल्डोल रिएक्शन देते हैं, लेकिन कैनिज़ारो ओनली अल्डिहाइड। तो ये बेसिक आपको समझना है। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा अल्डिहाइड कीटोन टॉपिक खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए